जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। वही क्वेश्चंस पिकअप किया इस सीरीज में जो अक्सर से पूछे जाते हैं या संभावना जिनकी ज्यादा बनती है कि भाई ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और जो कुछ ट्रेंड इस समय बदल रहा है ना, उस सब क्वेश्चंस को भी हम पिकअप किए हुए हैं। जैसे यहाँ अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो ये क्या है, कह रहा है कि द नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स इज 1। ये जो मैट्रिक्स है इसकी नलिटी 1 है, तो वैल्यू ऑफ के से पूछा, राइट। अब यहाँ देखिए जनरली जो अब तक यूपी पीजीटी वालों का जो पेपर सेट करने का जो तरीका रहा है, वो इफ ए इज द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ऐसी बातें आती थी, तो वहाँ के की वैल्यू पूछी जाती थी। अब यहाँ थोड़ी चीजें क्या हो रही है ना, क्वेश्चंस के साथ थोड़ा ट्विस्टिंग की जा रही है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें पूछी जा रही हैं, साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। जैसे ये देखिए यहाँ नलिटी से क्या रिलेशंस लेना देना है, नलिटी से की 1 है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए अगर है, तो जो रैंक ऑफ ए होगा प्लस जो नलिटी ऑफ ए होगी वो हमेशा इसके आर्डर के इक्वल होती है। इफ दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स 3, ये होता है, राइट, क्योंकि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय ए लीनियर ऑपरेटर। तो रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए कहाँ आपने 1 है इज इक्वल टू 3, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर ये कुछ बात होती, रैंक पूछता तो बात थोड़ी जमती कि नलिटी और डायरेक्ट और हमारे पास जो है रैंक में एक रिलेशन है, और ये बड़ा फेमस रिलेशन है, पूरा जग जाहिर है, सब लोग इसको जानते हैं, है ना। एक रिलेशन तो ऑलरेडी लीनियर हमारा जो ऑपरेटर है, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो जो बड़ा एक जबरदस्त ये रिजल्ट है ये। तो ये जो मैट्रिक्स होगा उसका रैंक 2 हो गया, ठीक। तो एक्चुअल में रैंक के 2 होने का मतलब क्या हो गया कि ये वो मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट 0 होगा, राइट, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये बात ऐसी ही पूछी जा सकती है, इफ दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द के। तो ऐसा नहीं कहा गया, अब चीजों को ना थोड़ा ट्विस्ट किया जा रहा है यूपी पीजीटी में। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो क्वेश्चंस को थोड़े ट्विस्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए ये क्वेश्चंस को यहाँ ट्विस्ट किया गया, इसका मतलब यहाँ जो भी मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट 0 है। तो अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 फिर के की वैल्यू निकालना तो आसान है, पूछा ही नहीं, कैसे निकालेंगे, तो ताबड़तोड़ फैसला कर ही सकते हैं। यहाँ हो गया के, ये हो गया -4 और ये हो गया आपका +2 -1, ये और ये हट जाता है, ये 4 + 2 हो गया, ओके। उसके बाद जब आप +2 लिखेंगे तो क्या आएगा, ये 1 और +1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका -2k और ये हो गया -6 और 2 + 4 इज इक्वल टू 0, तो -2k इज इक्वल टू 2 हो गया, तो k इज इक्वल टू -1 हो गया। तो जो k इज इक्वल टू जब आप -1 लिखेंगे तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, ओके। आएगा डिटरमिनेंट इसकी 0 हो गई, बात क्लियर हो गई। तो अगर डिटरमिनेंट 0 होगा तो k इज इक्वल टू -1 होगा। तो अब क्वेश्चंस जो है ना थोड़े ट्विस्ट हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चंस के उठाने के पीछे जो मेरा कंसेप्ट था वो यही था कि देखिए अब जो पीजीटी में क्वेश्चंस पेपर जो सेट करने का जो ट्रेंड जो दिखाई दे रहा है ना, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड के अलावा क्वेश्चंस की ट्विस्टिंग भी पूछी जा रही है। तो ये भी ध्यान देना है, जहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें नहीं होंगी। वो तो स्टूडेंट हाल में ये समझेगा कि अरे ये नलिटी से यहाँ क्या मतलब है, नहीं, वो सब सारी चीजें ध्यान दीजिए। अगर इसकी नलिटी 1 है तो रैंक पे आइए, अगर रैंक क्या है कैसे है ना, वो सिंगुलर को डायरेक्ट ना लिख करके नलिटी के रूप में लिख दिया, रैंक के रूप में भी लिख सकता है क्वेश्चन सेट करने वाला। यही सब तो बदमाशी होगी, और क्या होगा, ऐसे ही होगा। तो इस स्तर की भी अगर तिकड़मबाजी होती है तो आपको जो है वहाँ हाल में थोड़ा सहज रहना है और सजग रहना है। अगर सहज और सजग है तो फिर तो आनंद ही आ जाएगा। अब जैसे यहाँ देखिए ये क्वेश्चन अगेन क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहाँ लिया है डिटरमिनेंट्स पे। हम ट्रिक की यहाँ बात कर रहे हैं, क्वेश्चन लगाना तो आप जान ही रहे हैं कि जब भी क्वेश्चन होगा तो लगेगा ही, ऑलरेडी इस स्तर पे सब लोग जान ही रहे हैं। अगर इस स्तर पे आप डिटरमिनेंट नहीं पढ़े हैं तब तो भाई पीजीटी आपके लिए जो है ना वो तो कल्पना के परे हो जाएगा। तो ऐसी उम्मीद नहीं है, ये तो इतना सब लोग जानते हैं कि ABC AP में है तो AP में होने का क्या मतलब होगा। तो देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट पूछी जा रही है, तो कोई भी इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकता है। लेकिन अगर हम वैसे निकालेंगे तो यू हैव ए लॉट ऑफ ए टाइम स्पेंड इन द हार्ट, वो तो हमें करना नहीं है। ट्रिक इसका क्या है, देखिए मैं जो बातें यहाँ करने जा रहा हूँ,
यहाँ अगर ऑप्शन से अगर आप देखते हैं तो ये देखिए इस ऑप्शन में एक्स नहीं है, इसकी मीनिंग क्या होगी, फॉर ऑल एक्स के लिए वो बात सेटिस्फाई होने जा रही है। तो जब भी ऐसा कहीं कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे, एक्स दे, कुछ भी वेरिएबल दिखाई दे और वहाँ वेरिएबल प्रेजेंट ना हो, एबीसी प्रेजेंट है तो एबीसी के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, एक्स के साथ हम छेड़छाड़ करेंगे, क्योंकि इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आप निकालेंगे वहाँ एक्स है ही नहीं। एक्स अभी तो ऑप्शन देखना है ना, राइट, तो मुझे ऑप्शन टिक करना है, क्या ऑप्शन हो सकता है। तो सिंस यहाँ एक्स प्रेजेंट नहीं है तो टेकिंग एक्स इज इक्वल टू 0। मैट्रिक बता रहा हूँ, जो एग्जामिनेशन साल में आपका टाइम मिनिमाइज करेगा। हालांकि आप जब इसको जनरल सॉल्व करेंगे, दिस इज नॉट ए जनरल रूल टू सॉल्व द सच टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, नो, बट हमारा जो एमसीक्यू का जो लूप होल है, उस लूप होल का हम फायदा उठाते हैं, आप भी उठाइए, यही करना ही है आपको। तो जब x 0 लिखेंगे तो क्या आएगा, ताबड़तोड़ फैसला करिए, ये 1 हो गया, 2 हो गया, a हो गया, 2 3 b हो गया और 3 4 c हो गया। एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, जब डिटर्मिनेंट्स में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, अगर 1 2 3 0 1 2 ऐसा दिया हो, 5 के नीचे दिया हो ना, तो विदाउट स्पेंड मोर टाइम्स आप डिटर्मिनेंट को सीधे स्पेंड कर देंगे। वो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में मत जाइए, अगर सीधा सपाट कोई दिखाई दे दिया तो वो दिगर बात है, लेकिन अगर नहीं दिखाई देता है तो इसको ताबड़तोड़ जो है ना आप एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड करिए। जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो के सापेक्ष तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 3c माइनस 4b, ओके, ये हो गया -2, ये आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2c माइनस 3b एंड ये हो गया +a, ये और ये हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 - 4। अब इनको सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है, ये हो गया आपका 3c माइनस 4b, ये हो गया -4c और +6b, ओके, ये +3a -12। अब अगर हम इस चीज को देखते हैं तो ये हो गया हमारा 3c और -4c थे, -4 आ जाएगा, ये मेरा हो गया +2b, ओके, अच्छा, और यहाँ मेरा 3a है और तो a कहीं नहीं है तो फिर a एज इट इज ऐसे आ जाएगा, प्लस मेरा हो गया यार 3a -12। और कह रहा है ABC आप किस में रखे हैं साहब, कह रहे हैं कि ABC साहब हम जो है नहीं, यहाँ 4 12 होगा ना, 4 है, एक देखिए अभी कितना खतरनाक काम होता। तो यहाँ सीधे लिख सकते हैं माइनस से, टाइम बचाना है तो सब करना पड़ेगा, ये हो गया माइनस से, ओके। तो जो -3 ये सब जो चीज़ें हो रही थी 12 में, सीधे हट करके क्या आ गया आपका, व्हाट इज दिस, ये तो ठीक है आपका। अब ये हो गया हमारा सीधे माइनस से, राइट। अच्छा 2b इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस से ही होगा ना, देख लिया जाए एक बार, ये हो गया, ये के करस्पॉन्डिंग अगर लिख रहे हैं तो 8 - 9 होगा ना। एक बार और एक्सपेंड करके देख लें, क्या इससे चीज़ें सही होनी चाहिए, देख लेते हैं। ये हो गया हमारा 1 के साथ 3c - 4b, ओके, नो डाउट, -2 हो गया तो ये हमारा बचा, यहाँ हुआ 2c - 3b, बल्ले बल्ले। उसके बाद जब a के करस्पॉन्डिंग हम एक्सपेंड करेंगे तो 4 दूना 8, 8 - 9 हो जाएगा। चलिए अब अगर इसको हम लगाएंगे तो 3c - 4b, ठीक है, ये हो गया -4c और +6b, ठीक है, और ये मेरा 8 में से -a बचेगा ही, तो ये हो गया मेरा -c और -4 हो गया 2b हो गया, और यहाँ हो गया मेरा -a, ठीक है। अच्छा 2b क्या है, कहाँ ही है कि वो हमारा इन AP में दिया है, तो 2b इज इक्वल टू a + c होगा, तो फिर हम ही काट के इसको 0 लिख दें ना। तो ये चीज़ें ध्यान देनी है। देखिए भाई मेरी गलती है तो मिसप्रिंट में चला जाएगा ना, क्योंकि वो जो मैथमेटिक कैलकुलेशन जो सिली मिस्टेक होगा हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं, बट आप हाल में अगर ये सब करते हैं तो यू हैविंग प्रॉब्लम, कि आपको काम नहीं करना है तो ध्यान देना है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज द 0 हियर। तो अब ऑप्शन देख लीजिए कौन सही है वहाँ, ओके। अच्छा ABC यहाँ है ना, ABC हट गया, एक्स प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसका हमने फायदा ले लिया, और ये फायदा आपको एग्जामिनेशन हाल में भी लेना है। अगर ऐसे क्वेश्चंस अगर दिए हों, ऑप्शन एक बार आप देख लीजिएगा कि वहाँ एक्स प्रेजेंट है नहीं, अगर एक्स प्रेजेंट है तो पर्टिकुलर वैल्यू लिख करके उसको हिट मारिए, डायरेक्ट हिट मारिए। जैसे अगर यहाँ एक्स में प्रेजेंट रहता तब भी हम पर्टिकुलर वैल्यू एक लिख सकते थे, लेकिन वहाँ एक बात होती, वहाँ ऑप्शन को फंसा सकता था। बट UPPGT में ऐसा नहीं होगा, इतना वो डीप नहीं जाएंगे, उम्मीद कम है।
क्योंकि 120 क्वेश्चंस हैं, सारी 125 क्वेश्चंस हैं, 2 घंटे हैं, तो ये सब चीजें इतना नहीं होगा। अगर वो होता है तो आप ही के साथ नहीं होगा, फिर सबके साथ होगा। तो चलिए, इस क्वेश्चन के पीछे, थर्ड के पीछे ये कंसेप्ट था, ये ट्रिक थी, जब इसको आप लगाएं तो इसको ऐसे लगाएं। अब यहाँ आगे देखिए क्वेश्चन सेकेंड का ट्रिक क्या है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एक बार यहाँ देख रहे हैं ना कि वो एफ ऑफ एक्स, एक मैट्रिक्स ए दिया है जिसको एफ ऑफ एक्स लिखा है, और ऑप्शंस में जो पूछ रहा है उसका ए इनवर्स पूछा है। लीजिए साहब, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ए इनवर्स पूछा जा रहा है, कैसे निकालेंगे? सेकेंडों में तो निकलेगा नहीं, हाँ ऐसा तो है नहीं। खट दे आप, हाँ वो भी 2 ऑर्डर का रहता तो ए इनवर्स निकाल लेते, लेकिन वो भी निकालेंगे तो टाइम किल होगा। कैसे निकालेंगे? देखिए क्या ट्रिक है इसके लिए, कैसे आप इस क्वेश्चंस को मिनिमम टाइम में सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स ए को आप ध्यान से देखिए, जब ए इनवर्स अगर 3 ऑर्डर का पूछा जा रहा है ना, तो पक्का उसके साथ कोई न कोई गेम है। अब वो कौन गेम है आपको समझना होगा, और ये बड़ा फेमस रिजल्ट है, बड़ा फेमस मैट्रिक्स है, इसको हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। दिस इज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की एक पहचान होती है कि इसका जो रो है, अगर इस रो को मैं पहले रो को अल्फा लिखूं, दूसरे रो को बीटा लिखूं, तो अल्फा बीटा की वैल्यू 0 आएगी, और अल्फा अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो मेरी 1 आएगी, राइट। हमने इनर प्रोडक्ट लिखा है, और किसी जैसे आप बीटा बीटा लेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। तो ये जो कंडीशन होती है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की होती है। फर्स्ट रो का फर्स्ट रो के साथ इनर प्रोडक्ट निकाला जाए, उसकी वैल्यू 1 आ जाए, बाकी के साथ 0 आ जाए, और बाकी सब रो के साथ ऐसा ही हो, तो दिस इज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये जरूर आप देखना, यूनिटरी मैट्रिक्स भी हो सकता है, ठीक है, यही सब चीज देगा वो, इसी तरीके से सेटिंग होगी। तो अब तो, लेकिन अगर आप डायरेक्ट अगर ये इनवर्स आप निकालने जा रहे हैं, कोई तिकड़मबाजी कर रहे हैं, तो फिर यू हैव इन प्रॉब्लम, बहुत टाइम किल होगा आपका, और उसको छोड़ देना ही बेहतर है। टाइम किल करने कोई मतलब यहाँ है नहीं। तो कैसे निकालेंगे? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो ए हो डैश होता है वो ए इनवर्स के इक्वल होता है। लीजिए साहब 1 मिनट में लग गया, यानी इसका ट्रांसपोज आप ए निकालिए, वो ए इनवर्स दे देता है। अब जैसे मैट्रिक्स ए है ना, कुछ मत करिए, सिर्फ इसका आप ट्रांसपोज निकाल लीजिए। तो ट्रांसपोज कैसे निकालें वो तो पता है ना, कि ये भी नहीं पता है। अगर ये भी नहीं पता है तभी आपको बहुत तैयारी की जरूरत है, और मुझे उम्मीद है कि ये सब चीजें तो आपके स्तर के लिए, इस स्तर के लिए आपके लिए तो कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स हो जाएगी। हो गई बात है, ए डैश हो गया, और यही मेरा ए इनवर्स होगा। लेकिन अब क्वेश्चन में थोड़ा घुमाया, उसने एफ ऑफ एक्स के फॉर्म का पूछा है। तो यहाँ देखिए, अगर एफ ऑफ में माइनस एक्स लिखूं तो क्या आएगा? व्हाट, काश एक्स तो ऐसे रहेगा, यहाँ माइनस साइन एक्स 0, ये हो जाएगा साइन एक्स, काश एक्स 0 0 0 1 होगा। देखिए यही आ रहा है, तो ये इनवर्स जो होगा एफ ऑफ माइनस एक्स होगा, इसीलिए तो क्वेश्चन दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, और आप इसको सेकेंडों में लगा देंगे, 1 मिनट मैक्सिमम 1 मिनट आपका टाइम स्पेंड होगा। लेकिन अगर ये चीज आप नहीं जानते, आपके दिमाग में नहीं है कि दिस इज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो बात जो है ना बिगड़ सकती है। तो ऑलवेज कीप इन माइंड, जब भी वो इस स्तर का कोई मैट्रिक्स दे और आपसे ए इनवर्स पूछ रहा हो, तो फिर उसके साथ इसी तरीके से कुछ बदमाशी होगी, ऐसी ही बदमाशी होगी। तो ऑलवेज कीप इन माइंड दिस ट्रिक, दिस फैक्ट ऑफ दिस रिजल्ट। तो ये बात मेरी हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं लास्ट वन क्या है, उसके लिए क्या है ट्रिक यूज करना है। ये तो क्वेश्चन जो फर्स्ट है ना, अक्सर हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जब ऐसी चीज दी हुई हो तो हम अक्सर बताते रहते हैं स्टूडेंट्स को, जो लोग तैयारी कर रहे हैं। देखिए ये तो भाई एकेडमिक में है, एकेडमिक में तो सॉल्व करना होगा, बट एमसीक्यू का जो लूप होल है ना, उसका थोड़ा फायदा उठाते हैं। वो यहाँ क्या है, 4th ऑप्शन देखिए मिट गया, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ क्या दिया हुआ है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो सबको पता है, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका, dy/dx फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। आप निकाल सकते हैं इसका सोल्यूशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ क्वेश्चन है ये है कि क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। ये एमसीक्यू का जो लूप होल है उसका फायदा लूटना है। तो कैसे फायदा लूटेंगे? कह रहा है पासिंग थ्रू द 1 1 हो गया, उसका जो सोल्यूशन मिलेगा वो 1 1 से पास कर रहा है, मतलब x1 लिखने और y1 लिखने पे सेटिस्फाई होना चाहिए। तो देखिए हो रहा है नहीं, इसमें से कौन सेटिस्फाई हो रहा है भाई? अगर मैं पहले की बात करूं, x की जगह 1 y की जगह 1 लिखूं तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और पक्का ये नहीं होता है,
निर्विवाद रूप से पूरी दुनिया जानती है कि 1/4 के साथ कभी इक्वल नहीं होता है, तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। दूसरा लिखेंगे 4 हो जाएगा यहाँ और इज इक्वल टू 1 - 3, पक्का निर्विवाद रूप से नहीं होता, कोई विवाद ही नहीं है। यहाँ क्या होगा, अगेन ये 1 हो जाएगा, यहाँ ई हो गया और ये 4 हो गया, और ई 4 के कभी इक्वल नहीं होता है, राइट। यहाँ तो पूछा है कि नॉट ट्रू की तो बात ही नहीं है, सब नॉट ट्रू ही चल रहा है, तो लास्ट जो 4 बचा है और दुर्भाग्य से मिट गया, कोई बात नहीं, तो 4 जो होगा दिस इज द राइट। वो 4 पे ही आपको टिक मारनी है, चाहे भले ही गलत हो। अगर 4 सही नहीं है तो फिर दिस क्वेश्चन इज द रॉन्ग, राइट। ऐसा भी होता है, अक्सर होता है, ये सब होता है। और क्यों होता है पता नहीं, तो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब देखा जाता है कि स्टूडेंट जो है वहाँ जुड़ाया हुआ है, बेचारा फंसा हुआ उसके चक्कर में, क्या हो रहा है क्या नहीं, ऐसा नहीं। आप ज़्यादा टाइम स्पेंड न करें, क्वेश्चन जो गलत पूछे जाते हैं ना, उसमें देखा जाता है कि स्टूडेंट का टाइम स्पेंड ज़्यादा होता है। तो फिर ये जो MCQ की जो लूप होल है, जो यही ट्रिक है, लूप होल का मतलब दिस इज द योर ट्रिक ही है। इस ट्रिक को अप्लाई करिए और सीधे आगे बढ़िए। लेकिन अगर ये नहीं देगा तो फिर आपको लगाना पड़ेगा, फिर वो आपको ट्रिक आपका काम नहीं करेगा, राइट। तो फिर इसको लगाने में कुछ ना कुछ तो टाइम आपका जाएगा ही। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो ट्रिकी ही है, टिप्स पे आधारित है, तो सब सारे हमारे सीरीज के पार्ट्स हैं। और मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे आप ट्रिक अप्लाई करेंगे, वो सीखिए और आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिए, आनंद आएगा। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।